हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी लैंग्वेज की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम थर्ड वीडियो लेक्चर के पार्ट 1 में हम आपको सी इंस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल से बताने वाले हैं। तो आज हम सी इंस्ट्रक्शन के बारे में जानकारी शुरू करते हैं। तो आज हम कुछ टॉपिक कवर करेंगे, जैसे व्हाट इज़ सी इंस्ट्रक्शन एंड टाइप ऑफ सी इंस्ट्रक्शन। तो हर एक टाइप के बारे में हम डिटेल से जानकारी हासिल करेंगे, जैसे डेटा टाइप, डिक्लेरेशन टाइप, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो आज हम व्हाट इज़ सी इंस्ट्रक्शन से शुरू करते हैं। अच्छा, पहले आप बताइए इंस्ट्रक्शन होता क्या है। इंस्ट्रक्शन आखिर है क्या? इंस्ट्रक्शन मतलब कि हम किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, किसी भी काम को करने के लिए हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि कोई भी काम किस तरीक़ा से किया जाए, स्टेप बाय स्टेप, कि हमको पहले ये काम कंप्लीट करना है, देन उसके बाद हमको ये काम कंप्लीट करना है, उसके बाद हमको ये काम कंप्लीट करना है। तो ये जो हमारा इंस्ट्रक्शन हो रहा है कि हर एक काम को कंप्लीट करने के बाद दूसरा काम के लिए हम जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो हमारा कहलाता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो कुछ नथिंग बट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कुछ नहीं है, क्या है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। मतलब हम किसी में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, कोई भी चीज़ को हमको कंपाइल रन करने के लिए, कि इसके बाद हमारा कौन सा चीज़ ओपन होने वाला है। तो सी प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी प्रोग्राम, कोई भी चीज़ रन करते हैं, कंपाइल करते हैं, तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के हेल्प से किया जाता है, और जो कि हम लोग देते हैं उसको। तो डिफरेंट इंस्ट्रक्शन हेल्प अचीव डिफरेंट टास्क इन प्रोग्रामिंग। और क्या होता है कि अलग अलग प्रकार का इंस्ट्रक्शन जो होता है वो अलग अलग टास्कों को कंप्लीट करता है। मतलब अलग अलग टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें अलग अलग इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, हम लोग अलग अलग इंस्ट्रक्शन देते हैं। जिस प्रकार एज एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं एज अ एटीएम मशीन के जो अंदर है उसके अंदर भी तो कोडिंग किया हुआ है, प्रोग्रामिंग कोडिंग। तो अंदर में जो कोडिंग किया गया है, जिस तरीके से हम लोग पहले कोड किया गया कि एटीएम मशीन में आपको कार्ड को पहले इंटर कराना है, फिर आपका आता है कि आपको बैलेंस चेक करना है, बैलेंस आपको निकालना है, आपको अपना कोड बदलना है। अगर आपको बैलेंस निकालना है तो आप उसमें सेलेक्ट करते हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन दिया गया। फिर आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपका करंट अकाउंट से बैलेंस निकालना है, सेविंग अकाउंट से निकालना है, रनिंग अकाउंट से निकालना है। तो उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, तभी हमारा ओपन होता है। अगर आप करंट अकाउंट सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद आपका आता है कि पिन कोड डालिए, तो फिर आप लोग पिन कोड इंटर करते हैं। तो हमारा ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग का ओपन होता है, कि पहले हमारा कार्ड को एंटर करना है, फिर हमको निकालना है, पैसा निकालना है तो हमको उसको सेलेक्ट करना है, फिर हमारा सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, कहाँ पर बैलेंस निकालना है उसको सेलेक्ट करना है, फिर हम लोग को पिन कोड डालना है। तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है। अगर हम इंस्ट्रक्शन को चेंज कर देते हैं कि हमको पहले करंट अकाउंट सेलेक्ट करना है या सेविंग अकाउंट सेलेक्ट करना है, उसके बाद हमको देखना है कि बैलेंस निकालना है कि नहीं, तो हमारा वो इंस्ट्रक्शन अगर हम दे देते हैं तो हमारा वही इंस्ट्रक्शन काम करेगा। तो प्रोग्रामिंग कोडिंग में हम जैसा ही इंस्ट्रक्शन सेट करते हैं वह उसी तरीक़ा से काम करता है, उसका वर्क उसी तरीक़ा से हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि प्रोग्रामिंग इज नथिंग बट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसा हम उसमें सेट करेंगे वैसा ही हमारा प्रोग्राम चलेगा। तो इंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग डिटेल से जान चुके हैं। किसी प्रोग्रामिंग और कुछ नहीं, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है कि जैसा जैसा हम उसको डिटेल से बताएंगे ये स्टेप के बाद कौन सा स्टेप करना है, वो उसी तरीक़ा से कंपाइल और रन करेगा, वो उसी तरीक़ा से एग्जीक्यूट करेगा। अब हम लोग जानते हैं टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन। आखिर इंस्ट्रक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है आपका डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, सेकंड है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, थर्ड है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, फोर्थ है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन।
तो हम लोग फर्स्ट जानते हैं डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो क्या है, दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ वेरिएबल्स यूज इन प्रोग्राम। तो हम लोग जितना भी वेरिएबल्स, हम लोग का प्रोग्राम में जितना भी वेरिएबल्स हम लोग यूज़ करते हैं वो हमारा बोलता है डेटा टाइप डिक्लेरेशन। क्योंकि इन टाइप, फ्लोट टाइप, ये सब तो डेटा टाइप है। यहाँ पर हम लोग डेटा को डिक्लेयर करते हैं, इसीलिए ये बोला जाता है कि डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। हम लोग ये भी इंस्ट्रक्ट करते हैं कि हम लोग को कौन सा वेरिएबल यूज़ करना है। फिर आउटपुट इनपुट इंस्ट्रक्शन। तो इसमें कीबोर्ड जो होता है वो हमारा स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस होता है और मॉनिटर जो होता है स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस होता है। तो हम देखते हैं कि कीबोर्ड में हम लोग जो बटन टाइप करते हैं वो हमारा मॉनिटर में आउटपुट दिखाता है। अगर हम पी टाइप करते हैं तो मॉनिटर में पी दिखाता है। तो इनपुट हम लोग जो किए कीबोर्ड में और हमारा आउटपुट जो आया मॉनिटर में वो हमारा कहलाता है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। अगर हम कीबोर्ड में अगर हम 8 टाइप करते हैं तो हमारा मॉनिटर में 8 ही दिखाता है। तो हम लोग जो कीबोर्ड में इंस्ट्रक्ट किए हमारा आउटपुट भी वही आया। तो ये कहलाता है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक मतलब हम लोग जानते हैं कि अर्थमेटिक में हम लोग मैथ में पढ़े ही है, जोड़ घटाव गुना भाग एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारा कहलाता है अर्थमेटिक वर्क जो हम लोग अर्थमेटिक में इंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे अगर हम एडिशन का इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो हमारा आउटपुट एडिशन में ही आएगा। अगर हम मल्टीप्लिकेशन का देते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में ही आएगा। तो हमारा वो कहलाता है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज टू कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ जीरो वेरियस सिस्टम इन सी प्रोग्रामिंग। ये हमारा एग्जीक्यूशन, सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन को ये हमारा इंस्ट्रक्ट करता है, ये हमारा कंट्रोल करता है। अगर हम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं तो ये हमारा सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन को ये कंट्रोल करने का काम करता है। अब हम डिटेल्स जानते हैं डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। आखिर डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन है क्या? तो डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन में जानते हैं हम लोग, दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ वेरिएबल्स बीइंग यूज्ड इन अ प्रोग्राम। माने ये जो हमारा इंस्ट्रक्शन है ये टाइप ऑफ वेरिएबल्स को हम लोग का डिनोट करता है। वेरिएबल्स बोलने का मतलब है कि हम लोग जो वेरी करता है, मतलब जिसका वैल्यू हमारा वेरी करता है, हम लोग किसको कंसीडर कर सकते हैं। जैसे अगर हम कोई भी चीज़ एक्स, जे, आई ये सब कंसीडर कर लेते हैं कि i इक्वल टू 5, j इक्वल टू 6। तो ये कंसीडर किए, अगर i का वैल्यू हम 5 लिए हैं तो नेक्स्ट टाइम हम i का वैल्यू 6 भी ले सकते हैं। तो इसका वैल्यू वेरी कर रहा है, इसीलिए हमारा कहलाता है ये वेरिएबल को ये प्रोग्राम में इंस्ट्रक्ट करता है। तो एनी वेरिएबल्स इन अ प्रोग्राम मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर यूजिंग एनी स्टेटमेंट। तो हमारा जो वेरिएबल है कोई भी स्टेटमेंट को किसके बाद हम कौन सा स्टेप करने वाले हैं तो इसके पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं कि हम कोई भी अगर लूप चलाने वाले हैं, कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने जाते हैं, कोई भी स्टेप आगे करने वाले हैं तो हम पहले बता देते हैं अपना सी प्रोग्राम लैंग्वेज में कि कोड ये कर देते हैं कि हमको इसके बाद ये वाला यूज़ करना है। तो हम पहले डिक्लेयर कर दिए कि हमको आई का यूज़ है, पहले आई का यूज़ हमारा बाद में है। तो हम पहले डिक्लेयर कर दिए कि हमारा आई एक वेरिएबल है जो कि इंट टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, कैर टाइप का है, क्या है वो हम पहले डिक्लेयर कर देते हैं। तो वो हमारा डेटा टाइप डिक्लेरेशन कहलाता है। और ये हमारा जो है बिगनिंग होता है मेन फंक्शन से। मेन फंक्शन हम लोग पहले यूज़ करते हैं, फिर हमारा डेटा टाइप डिक्लेरेशन होता है। तो ये मेनली होता है हमारे सी प्रोग्रामिंग में पहले से डिफ़ॉल्ट किया गया है 5 टाइप्स: इंट, केयर, डबल, फ्लोट एंड वॉइड। तो इंट, केयर, डबल, फ्लोट का यूज़ हम लोग अभी कुछ प्रोग्राम में करेंगे, और वॉइड का यूज़ हम लोग जब पॉइंटर पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, तब हमारा वॉइड का यूज़ होगा। फंक्शन में मेनली इसका यूज़ होता है। तो इंट बस
BAS बस। तो हम लोग ये एक वेरिएबल ले लिए कि इंट बस एक वेरिएबल ले लिए है, मान लिए है। अब इसका वैल्यू हम यूज़र से लेंगे कि यूज़र इसका वैल्यू क्या देता है। जैसे फ्लोट में RS ले लिए, ग्रोसल ले लिए, तो हम लोग इसको वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए कि RS रुपीज़ कुछ हमारे पैसा होगा, कुछ उसमें ग्रोसल होगा। अब कैर टाइप में, कैरेक्टर टाइप में हम लोग नेम ले लिए, कोड ले लिए। तो ये हमारा डिक्लेयर कर दिए पहले से ये सब हम वेरिएबल। तो कोई डिक्लेयर, ये सब वेरिएबल हो गए हम लोग यूज़र से हम लोग ये सब का वेरिएबल का वैल्यू लेंगे। लेकिन अगर इंट में पहले से ही डिक्लेयर कर दिया जाए, जैसे i = 10, j = 25, तो ये वाला हमारा डिक्लेरेशन कहलाता है क्या, ये हम लोग यूज़र से नहीं ले रहे हैं इनपुट, पहले से ही हम लोग दे दिया जा रहा है। तो ये भी एक वेरिएबल हुआ जो कि पहले से डिक्लेयर किया हुआ है। वैसे ही फ्लोट टाइप में है कि a = 2.8 एंड b = 6.8। तो हम लोग देखते हैं कि ये भी हमारा डिक्लेरेशन हो रहा है। तो हम लोग इसमें डेटा टाइप डिक्लेरेशन में देखते हैं कि ये डेटा टाइप डिक्लेरेशन एक ऐसा डिक्लेरेशन है जिसमें मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करने से पहले, अंदर स्टेप में एग्जीक्यूट करने से पहले हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं कि इसके बाद हमारा कौन सा स्टेप एग्जीक्यूट करने वाला है, कौन सा हम वैल्यू का यूज़ करने वाले हैं। ये हमारा कहलाता है डेटा टाइप डिक्लेरेशन। तो दोस्तों आज हम अच्छे से टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या फर्स्ट टाइप के बारे में पढ़ चुके हैं, डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन के बारे में। इसके बाद के लेक्चर में हम अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो हमारा ये क्लियर हो चुका है कि इंस्ट्रक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शन यूज़ कैसे होता है एंड टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, और फर्स्ट टाइप के बारे में हम अच्छा से डिटेल्स में आपको बता चुके हैं कि डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन है क्या। तो दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर मेरा यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद का वीडियो लेक्चर में आप 3 टाइप के बारे में देखेंगे, इनपुट आउटपुट, अरिथमेटिक एंड कंट्रोल। तो दोस्तों आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में आसानी से मिल सके। तो दोस्तों हमारे वीडियो में ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि हम और भी वीडियो लेक्चर आपको इसी तरह आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।